जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद गणेश में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किए थे डॉक्टर मनोहरी के बुक से, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक हमारा है उस समरूपता के कसौटियों को देखना है, कह सकते हैं समरूपता के कंडीशन को देखना है कि किस किस कंडीशन से दो ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप होंगे। क्लियर है। जैसे आपके सामने हम लिख दें तो भाई एस ए एस यस 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 ट्रिपल ए और एक और आएगा डबल ए। क्लियर है। इन चार कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। और आपके एग्जाम में यूपी बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में यह चारों थ्योरम में से कोई ना कोई थ्योरम जरूर आता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोग बारी बारी से चारों थ्योरम को प्रूव करेंगे। क्लियर है। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रिपल ए समरूपता। क्या है? ट्रिपल ए समरूपता। ट्रिपल ए का मतलब क्या होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रिपल ए का मतलब क्या है। ये इस एक का मतलब क्या है, एंगल, एंगल और एंगल। एंगल 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 समरूपता कहते हैं, या तो आप इसे कह सकते हैं कोण, कोण, कोण समरूपता। ये वाकई में होता क्या है तो उसका भाई जो कथन है, स्टेटमेंट है, उसको ध्यान से देखेंगे। कह रहे यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो, मतलब दो ट्रायंगल दिए हों और उनके संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक दूसरे के समान अनुपात में होंगे, अर्थात कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्लियर है। तो सर इसमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है कि भाई दो त्रिभुजों के संगत कोण को समान लेकर चलेंगे और उनके संगत भुजाओं को क्या दिखा दिया जाएगा, समानुपाती दिखा दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। ध्यान से देखिए, जो कह रहा है सबसे पहले दो त्रिभुज, तो दो त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। पहले ट्रायंगल का नाम रख लीजिए ए बी सी, दूसरे का डी पी क्यू आर रख लीजिए, पी क्यू आर। ठीक है। सवाल में कह रहा है कि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो संगत कोण समान कर दीजिए। बी का संगत कोण कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ए का कौन होगा सर, पी हो जाएगा। और सी का संगत कोण कौन होगा सर, आर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या किया भाई, जो अभी दिया था सवाल में दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो हमको दिखाना है कि इनकी संगत भुजाएं। ए बी की संगत भुजा कौन होगी, पी क्यू होगा। बी सी का कौन होगा, क्यू आर होगा। और ए सी का कौन होगा, पी आर होगा। हमको क्या दिखाना, प्रूव करके दिखाना है। तो ध्यान से देखिए, पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। क्लियर है। सर कोण ए जो है पी के बराबर है, कोण जो ए है वो किसके बराबर है, पी के। कोण बी जो है वो क्यू के बराबर है और कोण जो सी है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। ठीक है। इक्वेशन बना देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्लियर है। जो गिवन था हमने उसको लिख दिया कि ए जो है पी के बराबर है, बी जो क्यू के बराबर और सी किसके बराबर है, आर के बराबर है। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो ए बी बटे पी क्यू, नीचे लिखते हैं इसको, ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा किसके, ए सी बटे पी आर और बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर। ये हमको प्रूव करके क्या करना है, दिखाना है आपको। क्लियर है कि दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रचना करेंगे छोटा सा कि डी और ए। रचना हम क्या किए हैं कि इस ए बी के इक्वल, ठीक है ना, इस ए बी के इक्वल हमने एक पी डी लेंथ लिया। ऐसे कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में डी ई एक भुजा लिया है और इस प्रकार से भुजा लिया है कि वह भुजा ए बी जो है वो किसके इक्वल है, पी डी के। तो कैसे आप लिखेंगे, ध्यान से देखिए, लिखेंगे रचना में त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में ए क्यू तथा पी आर पर, ए क्यू तथा पी आर पर
दो बिंदु डी तथा ई इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि ए बी जो है वो बराबर है किसके, पी डी के, ठीक है, और ए सी जो है वो बराबर है किसके, पी ई के। क्लियर है। और नीचे लिख देंगे डी ई को मिलाया, डी ई को क्या किया, मिलाया। क्लियर दोस्तों। अब ध्यान से समझिए, इसको हम 4 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं। ठीक है। हमने क्या किया भाई कि हमने D और E बिंदु इस त्रिभुज PQR में इस प्रकार लिए हैं कि PD का जो लेंथ हो AB के बराबर है और PE का जो लेंथ हो किसके बराबर है, AC के बराबर है। क्लियर है। तो वही चीज लिखा हूं कि त्रिभुज PQR में AQ तथा PR पर दो बिंदु D तथा E, PQ पर D बिंदु, PR पर E बिंदु इस प्रकार लिए कि PD जो है AB के बराबर, PE जो है किसके बराबर है, AC के बराबर है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हम लोग करेंगे अपना रचना उपपत्ति। तो उपपत्ति कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि ए बी सी, तो मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको कि यह वाला इसके बराबर है और यह वाला इसके बराबर है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी को इस पी डी ई के क्या दिखाएंगे, सर्वांग सम दिखाएंगे। क्लास 9th का दिखाएंगे सर्वांग सम। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी ई में, तो सर ए बी बराबर है किसके, पी डी के, ए बी बराबर है किसके, पी डी के, ए सी बराबर है किसके, पीई के, ए सी बराबर है किसके, पीई के, और कोण 1 जो है किसके बराबर है, पी के। तो ये सारी चीजें जहां से आप लाते हैं उसको लिखना पड़ता है। तो सर यह दोनों तो हमने लिख दिया कहाँ से, रचना से। कहाँ से, रचना से। और ये जो कोण ए बराबर पी लिखे ये कहाँ है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। क्लियर है। अब देखिए दो साइड और एक भुजा बराबर है, नहीं, दो साइड और एक कोण बराबर, तो ये कौन सा आप लगाएंगे, लिखेंगे यस ए यस सर्वांग समता से, यस ए यस सर्वांग समता से। क्लियर है। यस ए यस सर्वांग समता से आप क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा किसके, पी डी ई के। क्लियर दोस्तों। अभी तक हमने क्या किया है कि दो त्रिभुज जो दिया था उसको लिखकर हमने एक रचना किया कि पी डी ए बी के बराबर, ए सी जो है पीई के बराबर, और उसके बाद जो रचना वाला त्रिभुज था पी डी ई और ए बी सी दोनों को क्या दिखाए हैं, सर्वांगसम दिखाए हैं। तो यहाँ तक आ गए। और हम जानते हैं कि सर्वांगसम दिखाने के बाद दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं और संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः जब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया तो इसके संगत कोण बराबर होंगे। तो B का संगत कोण कौन हो जाएगा, D, और C का संगत कोण कौन हो जाएगा, E। तो सर जो B होगा वो बराबर हो जाएगा D के, और जो C होगा सर बराबर हो जाएगा किसके, E के। समीकरण 5 बना था, इसको 6 कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। ठीक है। अब सभी लोग ध्यान से देखिए, समीकरण 6 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 6 और 2 को देखिए तो लिखेंगे समीकरण 2 और 6 से, समीकरण 2 व 6 से। तो आप ध्यान से देखेंगे क्या दिख रहा है कि समीकरण 2 में b जो है q के बराबर है और समीकरण 6 में b जो है d के बराबर है। इसका मतलब जो है सर q जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, d के। किसके बराबर हो जाएगा, d के हो जाएगा। ठीक है। दोबारा लिखेंगे समीकरण 3 को देखिए,
समीकरण 3 को और समीकरण 7 को, समीकरण 3 व 7 से। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर समीकरण 3 में c जो है r के बराबर है और c जो e के बराबर है, तो r जो होगा सर किसके बराबर हो जाएगा, e के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, e के। तो समीकरण नंबर इसको कर देते हैं 8 और इसको कर देते हैं हम लोग क्या, 9। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे सर, यह जो कोण है d जो है वो q के बराबर आ गया और e जो है वो r के बराबर आ गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब ये देखिए ध्यान से कि यह दोनों कोण कैसे कोण हैं, संगत कोण हैं। कैसे कोण हैं, संगत कोण हैं। और हमको पता है कि जब संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ये क्लास 9th में हम लोग सीख चुके हैं कि जब संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो वह दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि समीकरण 8 और 9 से स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं। अतः क्या लिख देंगे कि जो DE आया है सर वो पैरेलल हो जाएगा किसके, QR के। किसके पैरेलल हो जाएगा, QR के। जैसे ही संगत कोण बराबर हो गए तो सर DE जो होगा किसके पैरेलल हो जाएगा, QR के। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए तो याद करिए थेल्स प्रमेय में हमने बताया था, ठीक है ना, कि PQR में दो भुजाएं यदि एक मतलब समांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या होता है सर, उनके भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है। तो उनके भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। तो नीचे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, या पहले ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, ट्रायंगल PQR में, PQR में थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय लगा दीजिए तो PD अपान क्या आ जाएगा, PD अपान DQ, PE अपान ER, PD अपान DQ बराबर PE अपान ER। क्लियर दोस्तों, ये तो थेल्स प्रमेय लगा दिए। अब हमको ध्यान से देखिए AB बटे PQ प्रूव करना है, मतलब ये पूरा लेंथ लाना है PQ का और पूरा लेंथ लाना है PR का। तो क्या करेंगे, इसको आप प्रूव कर ही चुके हैं, क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। प्रूव कैसे करते हैं हम लोग, तो ध्यान से देखिए, इन दोनों को आप उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो DQ अपान PD, थेल्स प्रमेय में हमने इसको सिखाया था आपको, ER अपान क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको दोनों तरफ में आपको क्या करना है, एक जोड़ देना है। तो DQ अपान PD प्लस 1 बराबर ER अपान PE प्लस 1। थेल्स प्रमेय हमने आपको सिखाया था कैसे इधर एक जोड़ के सॉल्व करते हैं। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 1 का DQ में करेंगे DQ प्लस PD का 1 में करेंगे तो PD और नीचे आ जाएगा PD बराबर ER का 1 में करेंगे तो ER प्लस PE और नीचे आ जाएगा सर कितना, PE। अब दोनों को फिगर में जोड़ दीजिए, DQ प्लस PD को जोड़ेंगे तो पूरा PQ मिल जाएगा, PQ अपान PD बराबर ER और PE को जोड़ दीजिए, ER और PE को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए क्या मिल जाएगा आपको, PR मिल जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, PE। अब शुरू में आपने इसको उल्टा किया था, अब इसको लास्ट में क्या कर दीजिए सीधा, तो PD अपान क्या आ जाएगा, PQ बराबर आ जाएगा PE अपान PR। क्लियर दोस्तों, यहां तक तो अब बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग PD अपान PQ, PE अपान PR आ गया। देखिए PQ और PR ला दिए। अब ध्यान से देखिए समीकरण नंबर कहाँ पे इक्वल किए हम लोग, हाँ रचना में देखिए सभी लोग कि जो PD है वो AB के बराबर है और जो PE है वो किसके बराबर है, AC के। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 4 और 5 का इसमें क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से, 4 व 5 से क्या यूज करेंगे आप लोग, PD के जगह पे क्या रख देंगे, AB, तो ये आ जाएगा AB बटे PQ बराबर का,
और पीई के जगह पे क्या रख देंगे ए सी, तो ए सी बटे क्या आ जाएगा पी आर आ जाएगा। तो अभी तो हमने केवल और केवल दो ही प्रूफ किया है जी, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे कितना पी आर। अभी तो हमको बी सी बटे क्यू आर भी लाना है। तो ध्यान से देखेंगे, जैसे हमने डी ई पैरेलल लिया था इसके क्यू आर के, तो आपको एक लाइन ऐसे ले लेना है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। मान लीजिए एफ इसको मान लेते हैं। अब डी एफ को लेकर सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा बी सी बटे क्यू आर, ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या लिख देना, इसी प्रकार क्लियर है। जो ए बी बटे पी क्यू आएगा, ए बी बटे जो पी क्यू आएगा वो बी सी बटे किसके आ जाएगा क्यू आर के। क्लियर है ना। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर कहाँ तक बना था 9 तक, इसको 10 कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए 11। अतः कर देंगे समीकरण 10 और 11 से, 10 और 11 से क्या देख रहे हैं कि पहली जो, इसको पहला मानिए, पहला जो है दूसरे के बराबर है और पहला जो है तीसरे के बराबर है। तो सर तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमको मिल जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर और बराबर बी सी बटे क्यू आर। तो सर हमको यही क्या करना था, प्रूफ करना था। हमको क्या करना था, यही प्रूफ करना था। क्लियर है ना। आप बहुत ही आसानी से देखे होंगे ट्रिपल ए समरूपता, कोण समरूपता या एंगल समरूपता। कहने का मतलब क्या था कि यदि दो त्रिभुज थे हमारे पास, उन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण यदि बराबर थे, जैसे हमने देखा ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर है, तो उन दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते, या कह सकते हैं सर उन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, या कह सकते हैं वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। तो ट्रिपल ए समरूपता मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब इसके बाद जैसे हमने कहा कि तीन कोण होने चाहिए दोनों में, एक दूसरे के समरूप होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डबल ए भी समरूपता आता है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समरूप हो जाते हैं, मतलब दो कोण समान हो जाते हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे, तो ध्यान से उसको देखेंगे। उसको प्रूफ नहीं करना, बस आपको एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, डबल ए समरूपता, डबल ए समरूपता हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं। एग्जांपल लेकर आपको हम समझाएंगे। दो त्रिभुज लेते हैं ए बी सी और इसका लेते हैं पी क्यू। ठीक है, तीनों एंगल्स का नाम लिख देते हैं। मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई। क्यों, क्योंकि क्या है, डबल ए समरूपता का मतलब क्या, दोनों त्रिभुजों के दो कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो हमने दो कोण को समान कर लिया। ठीक है, तो बारी बारी से सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। एंगल ए प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 180। तो सर एंगल ए बराबर आपका आ जाएगा 180 माइनस एक्स माइनस वाई, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स प्लस का वाई। क्लियर है। इसको सॉल्व करते हैं। सर यहाँ भी हम देख रहे हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या देख रहे हैं कि सर तीनों अंतः कोणों का योग हम जानते हैं 180 होता है। तो P प्लस क्यू प्लस आर बराबर होगा 180। तो P का तो मान कुछ है नहीं भाई, Q का मान रखिए x प्लस वाई बराबर 180, प्लस प्लस दोनों उधर जाएगा तो हो जाएगा सर क्या, माइनस 180 माइनस एक्स माइनस वाई। तो कोण P बराबर आ जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस का वाई। क्लियर है। तो ध्यान से देख रहे हैं कि कोण ए भी 180 माइनस एक्स प्लस वाई है, कोण पी भी आया 180 माइनस एक्स प्लस वाई। कहने का मतलब क्या है कि यदि दो कोण किसी त्रिभुज के समान है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक समान हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे तीसरे कोण को समान दिखाने की जरूरत नहीं है। यदि कहीं पे आप दो त्रिभुज को समरूप दिखा रहे होंगे, यदि दो कोण समान आ जाएंगे, ठीक है ना, तो भी कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा आपको और आगे लेके चलिए, फिर वही ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी और दूसरा लेते हैं हम लोग क्या, पी क्यू आर। इसमें दो कोण को समान कर दीजिए। मान लीजिए इसको 30 कर दीजिए, इसको 40 कर दीजिए। ठीक है, तो ये सर 30 होगा, ये कितना होगा, 40 होगा।
क्योंकि दोनों समान है। अब क्या करिए, सी की वैल्यू निकालिए और आर की वैल्यू निकालते हैं। तो सर यहाँ से सी की वैल्यू कैसे हो जाएगा, 30 40 प्लस सी बराबर 180, देयरफॉर 40 30 70 प्लस कोड सी बराबर 180, 70 उधर जाएगा तो कोड सी का मान 180 में से 70 घटा दो, आ जाएगा 110 डिग्री, आ जाएगा। ऐसे इसको लगाते हैं तो 30 प्लस 40 प्लस आर बराबर आ जाएगा 180, 30 प्लस 40 सर 70, 70 को जब उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और 180 में से जब आप 70 को घटाएंगे तो कोण आर का मान कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं कि सी जो है किसके बराबर आ जा रहा है, आर के। कहने का मतलब क्या था कि डबल ए समरूपता है, ट्रिपल ए का कह सकते हैं कि समरूप है, उसी के कह सकते हैं सेम एज है, लेकिन ट्रिपल ए को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप डबल ए को दिखाकर दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा दीजिए, समरूप दिखा दीजिए। क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम लोग दूसरे थ्योरम को देखते हैं, दूसरे समरूपता को देखते हैं। तो अगला समरूपता हम लोग का ट्रिपल यश समरूपता, ठीक इसका उल्टा है, ट्रिपल यश समरूपता। जैसे हमने आपको बताया कि ट्रिपल यश समरूपता देखेंगे। अब ट्रिपल यश समरूपता का मतलब क्या है कि साइड 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 साइड, या इसको कहते हैं भुजा 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 समरूपता। क्लियर दोस्तों। साइड 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 का मतलब क्या है कि भुजा 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 मतलब या तीनों साइड ही हो। क्लियर है। अब इसका प्रमेय क्या है, इसका कथन स्टेटमेंट क्या है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक इसको उल्टा जो अभी हमने प्रूफ किया कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर थे तो उनकी भुजाएं समानुपाती दिखाए थे। अब उल्टा कह रहा है कि यदि इनके संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दिखाइए संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बिल्कुल वैसे काम किया जाएगा जैसे हमने पिछले वाले थ्योरम में किया था। तो क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर बनाते हैं, दो फिगर वही बनाया जाएगा बिल्कुल ए बी सी, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और दूसरा हमने बनाया था पी क्यू आर। क्लियर है। चलिए तो लिखेंगे दिया है, दिया है में क्या दिया है कि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। अब दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं अनुपात में हैं, ठीक है ना, समान अनुपात में। तो ए बी का संगत भुजा कौन होगा, पी क्यू। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा ए सी बटे किसके, पी आर के। ए सी बटे पी आर के बराबर होगा किसके, बी सी बटे क्यू आर के। क्लियर है। इसको हम समीकरण नंबर क्या कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं। क्लियर दोस्तों। ये क्वेश्चन में दिया है और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है कि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने उसको क्या कर लिया, लिख लिया। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि संगत कोण बराबर होंगे। तो ए का संगत कोण P, बी का संगत कोण Q, सी का संगत कोण R। तो सर ये तो हमको प्रूव करके दिखाने कि ए बराबर P कामा बी बराबर Q कामा सी बराबर R, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। क्लियर है। अब हम रचना क्या करेंगे, जैसे पिछली बार रचना किए थे कि पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु लेंगे डी और ई। इस प्रकार बिंदु डी और ई लिया जाएगा कि ए बी जो होगा पी डी के बराबर होगा और ए सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, पीई के बराबर होगा। तो सर यह इसके बराबर, यह इसके बराबर। क्लियर है। तो रचना में इस चीज को हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर पर क्रमशः दो बिंदु डी तथा ई इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि, किस प्रकार है कि ए बी जो है वो पी डी के बराबर है, ए बी जो है किसके बराबर है, पी डी के, और ए सी जो बराबर है किसके, पीई के। क्लियर दोस्तों। इसको आप क्या कर देंगे, इक्वेशन सेकेंड, और इसको कर देंगे इक्वेशन थर्ड।
यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमने रचना DE का इस प्रकार किया है कि AB PD के बराबर और AC जो है वो PE के बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं प्रूफ करने। तो उपपत्ति हम क्या करेंगे, इसी को लेकर चलेंगे। समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दिया है कि दो को ले लेते हैं, पहले को और दूसरे को लेकर चलते हैं कि AB बटे जो PQ है वो बराबर है AC बटे किसके, PR के। ये क्वेश्चन में मतलब पहले गिवन था, हमने उसमें से दो उठा लिया, आप ये भी ले सकते हैं कोई भी, तो पहले हमने दो को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, समीकरण 2 और 3 में AB जो है PD के बराबर है, AC जो किसके बराबर, PE के। तो समीकरण 2 और 3 का यूज कर देंगे कि समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से। सर अब क्या किया जाएगा, तो 2 और 3 से करो तो रख दो, तो AB के जगह पे क्या रखेंगे, PD, तो ये आ जाएगा PD बटे PQ बराबर होगा, और AC के जगह पे क्या रख देंगे, PE, तो ये आ जाएगा PE बटे कितना, PR आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, हमने क्या किया, बस इसके जगह पे समीकरण 2 और 3 का यूज कर दिए। अब क्या करेंगे, अब PD बटे PQ, PD बटे ये पूरा PQ है और PE बटे PR है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे किसमें, PD बटे DQ में और PE बटे किसमें, ER में, तभी थेल्स पर में लागू होगा भाई। ठीक है, थेल्स पर में हम बनाना चाहेंगे तो क्या करिए, आप इसको उल्टा कर दीजिए, PQ बटे PD लिख दीजिए बराबर PR बटे क्या लिख दीजिए, PE। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड से 1 घटा देते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, वहां पे जोड़े थे, यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, -1 बटे 1 लिख दीजिए, और PR बटे PE घटाएंगे -1, तो उसके नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का PQ में करेंगे तो आ जाएगा PQ, माइनस PD का करेंगे तो आ जाएगा PD, और नीचे आ जाएगा PD बराबर, इधर करिए तो 1 का PR में PR, माइनस इधर करेंगे PE का 1 में आ जाएगा PE, और बटे सर आ जाएगा PE बराबर। अब PQ में से PD घटाइए, इस पूरे PQ में से जब PD घटा देंगे तो क्या बचेगा, DQ बच जाएगा, तो DQ बटे PD बराबर, पूरे PR में से आपको घटाना है, क्या घटाना है, PE घटाना है, तो क्या बचेगा, ER बचेगा, तो ER बटे क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा। तो जैसे आपने क्या किया है भाई, इसको यहाँ पे उल्टा किए हैं, तो यहाँ क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे, तो आ जाएगा PD बटे DQ बराबर PE बटे कितना, ER। क्लियर दोस्तों, हमने क्या कर दिया कि PD बटे DQ को दिखा दिए PE बटे किसके, ER, तो यहाँ क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, आपको मालूम होगा थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम क्या कहता था कि यदि किसी त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे DE जो होगा सर वो पैरेलल हो जाएगा किसके, QR के, और जैसे ही पैरेलल होगा तो हमको मालूम है यह दोनों जब पैरेलल हो जाएंगे तो सर D जो कोण होगा Q के, और E जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, R के, क्यों, संगत कोण। अतः लिख देंगे कोण D बराबर कोण Q और कोण E बराबर कोण R। इसको समीकरण नंबर आप कह देंगे 4 और इसको समीकरण नंबर कह देंगे 5, और कैसे लिखे हैं तो ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, संगत कोण है। क्या है ये दोनों, संगत कोण है। क्लियर दोस्तों, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इस प्रकार से अभी तक हमने क्या किया, ध्यान से एक बार और देखेंगे कि हमने क्या किया, दो ट्रायंगल को पहले बनाया था जो गिवन था कि सर उनके भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो हमने भुजाओं का अनुपात बराबर करके क्वेश्चन नंबर क्या बना दिया, फर्स्ट बना दिया है। अब हमको कह रहा था कि जब दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दिखाइए कि संगत कोण आपस में बराबर होंगे, तो भाई ये सिद्ध करना हो गया। अब जैसे कि पिछले सवाल में रचना किए थे कि PQ और PR पर D और E बिंदु इस प्रकार लेना है कि AB जो है PD के बराबर हो जाए, AC जो किसके बराबर हो जाए, PE के बराबर हो जाए, तो हमने उसी प्रकार से यहाँ पे बिंदु ले लिया और समीकरण 1 से इन दोनों को लेकर साथ में चल रहे हैं। क्लियर है, तो देखें समीकरण 2 और 3 में AB जो था PD के इक्वल था, तो AB के जहाँ पे PD रख दिए और इस प्रकार से हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास आ गया PD बटे DQ बराबर PE बटे ER, मतलब इन दोनों का रेशियो आ गया। अब जैसे ही रेशियो आ गया तो थेल्स प्रमेय का विलोम लगा दिए, तो DE पैरेलल किसके हो गया, QR के हो गया। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज को क्या दिखा देते हैं,
समरूप दिखा देते हैं। क्या दिखाते हैं? समरूप दिखा देते हैं। तो समरूप दिखाएंगे तो उनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। या तो सबसे पहले करते हैं, देखिए लिखेंगे त्रिभुज PDE तथा त्रिभुज PQR में हम क्या, तो इन दोनों को हम क्या दिखाते हैं? समरूप दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, समरूप दिखाने का तरीका क्या है कि सर D जो है वो Q के बराबर है, D जो है वो Q के बराबर है, और जो सर E है वो R के बराबर है, या कह सकते हैं जो P है सर वो किसके बराबर है? P के। क्यों? तो ये दोनों सर संगत कोण हो जाएंगे। ये कैसे कोण हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे। और ये सर दोनों में क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब ध्यान से देख रहे हैं, तीनों एंगल बराबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या कि ट्रिपल ए समरूपता से, अभी हमने पीछे जस्ट प्रूव किया, समरूपता से अब क्या कह देंगे कि त्रिभुज PDE जो होगा, त्रिभुज जो PDE होगा वो समरूप हो जाएगा किसके? PQR के। किसके? PQR के। और हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो अतः क्या लिख देंगे? हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का लिखना, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अतः या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, हमने कह दिया समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो ले लीजिए भाई, पहले त्रिभुज का PD हो जाएगा बटे दूसरे त्रिभुज का क्या हो जाएगा? PQ बराबर PE और दूसरे का पूरा PR हो जाएगा, और नीचे DE बटे क्या आ जाएगा? QR आ जाएगा। तो आपको क्या करना, पहले और तीसरे को ले लीजिए, इस वाले साइड को ले लीजिए। अतः दोनों को कोई भी आप बराबर कर सकते हैं। PD बटे PQ बराबर हो जाएगा सर DE बटे किसके? QR के। तो ध्यान से देखिए, PD के जगह पे हम PQ, PD कहाँ गया? PD के जगह पे AB रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो आ जाएगा AB बटे कितना? PQ बराबर DE बटे QR। सर इसको कहाँ से लिखे हैं? तो लिख देंगे, कहाँ से लिखा गया है? समीकरण किससे? 2 से, समीकरण 2 से लिखें। ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में AB बटे जो PQ है क्या BC बटे QR के बराबर है? बिल्कुल है। तो समीकरण 1 का एक बार और यूज करेंगे और हमारा पूरा का पूरा थ्योरम हो जाएगा प्रूव। कैसे? ध्यान से देखिए, AB बटे APQ, तो PR भी है QR भी है, तो हम क्या देख रहे हैं? QR यहाँ पर है ना, तो QR लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे? BC बटे जो QR होगा वो बराबर हो जाएगा DE अपान किसके? QR के। तो सर QR से तो QR कट जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा BC बटे DE। बस 2 लाइन का और सवाल है, इसको इक्वेशन नंबर कर दीजिए। कहाँ तक बना? 5 तक, 6 तक। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा? 6। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण, इस त्रिभुज ABC और PDE को क्या दिखा दीजिए? सर्वांग सम दिखा दीजिए। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PDE में, तो दिखाइए तो सभी लोग। तो सर AB जो बराबर था PD के था, AB बराबर PD के, AC बराबर PE के, AC बराबर PE के, और अभी जस्ट दिखाएं BC जो किसके बराबर है? DE के। BC जो बराबर है किसके? DE के। अब ध्यान से देखिए, तीनों हम कहाँ से लिखें? AB और AC वाला लिखें कहाँ से? समीकरण 2 और 3 से। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से, ये भी समीकरण 3 से, और ये हम लिखें समीकरण 6 से। समीकरण 6 से ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए तीनों साइड बराबर हो गए, तो लिखेंगे यस 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 सर्वांग समता से। याद करिए, पिछले थ्योरम में हम लोग पहले ही सर्वांग समता का प्रूव किए थे 2 ट्रायंगल को, अब इसमें लास्ट में करना है। ठीक है, ठीक उसका उल्टा है। तो कह सकते हैं कि सर त्रिभुज ABC जो होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा किसके? PDE के। और हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो अतः लिख देंगे बाई CPCT से आप लिख सकते हैं, आप पूरा लिखिए कि हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
तो ए सर बराबर हो जाएगा पी के, बी जो बराबर हो जाएगा सर डी के, और क्यू जो बराबर हो जाएगा किसके, आर के। तो इसको इक्वेशन नंबर कर दीजिए 7, 8 और 9। ध्यान से देखेंगे, अब समीकरण सभी लोग इसको देखिए, चौथे और पांचवें को देखिए। डी जो है क्यू के बराबर है, और यहाँ जो डी है बी के बराबर है। सर यहाँ पे ई जो है आर के बराबर है, और यहाँ पे जो इसे हो जाए बी डी के बराबर होगा, और क्यू नहीं, यहाँ पे सी जो होगा वो ई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ई के। गड़बड़ हो गया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो डी है वो क्यू के बराबर है, और यहाँ जो डी है वो बी के बराबर, तो बी जो होगा क्यू के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार ई जो है आर के बराबर है, यहाँ ई जो सी के, तो सी और आर भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे समीकरण 4, 5, 8 और 9 से, 4, 5, 8 व 9 से क्या लिख देंगे आप, पहले तो जो दिया उसको लिख दीजिए, कोण ए बराबर कोण पी, ठीक है। अब बी जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के, और सर जो कोण सी होगा किसके बराबर हो जाएगा, आर के। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये कौन सा समरूपता था, ट्रिपल एस समरूपता। क्लियर था। इसमें क्या था कि तीन भुजाएं जब समान अनुपात में होंगी तो तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात कह भी सकते हैं कि सर ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, पी क्यू आर। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने दो थ्योरम को प्रूव कर दिया, ट्रिपल ए और ट्रिपल एस को। ठीक है। अब एक थ्योरम और बचा जिसे कहते हैं एस ए एस। किसे क्या कहते हैं, एस ए एस। तो उसको भी देख लेते हैं। तो अगला समरूपता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि एस ए एस समरूपता क्या है, एस ए एस समरूपता। इसका मतलब क्या है, एस का मतलब हो जाएगा साइड, एंगल, साइड। ठीक है। और इसे हिंदी में कहेंगे तो भुजा, कोण, भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है, एस ए एस समरूपता का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो। ध्यान से देखिएगा, फिर वही हम फिगर बना रहे हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। क्लियर है। अब कह रहा है इसमें का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण क्या है, तो मान लेते हैं ये जो ए है ये इस पी के क्या है, बराबर है। और कह रहा है इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इस कोण को बनाने वाली भुजाएं जो हैं ए बी, पी क्यू, ए सी और पी आर, इनका क्या हो, समानुपाती हूँ। मतलब ए बी बटी पी क्यू जो हो वो ए सी बटी किसके इक्वल हो, पी आर के। तो आपको दिखाना दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए दिखाते हैं भाई। ठीक है। तो लिखेंगे दिया है में, दिया हमें क्या दिया है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है कि सर कोण ए बराबर दिया है डी के, नहीं पी के बराबर है। ठीक है। और ए बी बटे दिया है पी क्यू बराबर ए सी बटे किसके, पी आर के। तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर क्या कर देते हैं। क्लियर है। हमने क्या किया, जो दिया अभी तक वही लिखा है। ठीक है। जो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ए बी सी होगा वो समरूप होगा किसके, पी क्यू आर के। रचना करेंगे, बिल्कुल रचना वही वाला है जो हम लोग दो थ्योरम में कर चुके हैं। रचना क्या करेंगे कि सर पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु लेंगे डी और ई, और इस प्रकार लेंगे कि ए बी डी पी के बराबर और ए सी जो है पी ई के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर पर क्रमशः
क्रमशः दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं कि ए बी जो है वो बराबर है किसके, पी डी के, और जो ए सी है वो बराबर है किसके, पी ई के। समीकरण नंबर इसको कर देंगे तीसरा और इसको कर देंगे क्या, चौथा। क्लियर दोस्तों। तो हमने अभी तक ये किया कि भाई इस रचना कर दिया, पी डी जो ए बी के बराबर, ए सी जो किसके बराबर, पी ई के बराबर। अब हम क्या करेंगे, उपपत्ति। तो ध्यान से देखिए, हम उपपत्ति में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डीपीई ट्रायंगल को इस पी क्यू आर के क्या दिखाने जा रहे हैं, समरूप दिखाने जा रहे हैं। क्या दिखाने जा रहे हैं, समरूप दिखाने जा रहे हैं। तो समरूप कैसे दिखाएंगे, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया गया ए बी बटे पी क्यू, समीकरण 2 का यूज करेंगे हम लोग। समीकरण 2 से ए बी बटे पी क्यू दिया है बराबर ए सी बटे पी आर के, ए सी बटे पी आर के। तो हम समीकरण 3 और 4 का यूज करने जा रहे हैं। तो ए बी के जगह पे पी डी रख देंगे, तो पी डी बटे जो पी क्यू होगा वो बराबर होगा पी ई बटे किसके, पी आर के। क्लियर दोस्तों। ये पी डी जो पी डी अपान पी क्यू, पी ई अपान ई पी आर के क्या हो गया, अनुपात उनका बराबर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय लाने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों को हम करते हैं उल्टा, तो पी क्यू अपान पी डी, और इसको भी उल्टा करेंगे तो पी आर अपान क्या आ जाएगा, पी ई, और इन दोनों में से हम 1 घटा देते हैं। 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 1 के नीचे 1 आप लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करिए, घटा दीजिए। पी क्यू का 1 में गुणा करेंगे तो पी क्यू माइनस पी डी, और नीचे पी डी आ जाएगा, बराबर 1 का गुणा कर दीजिए तो पी आर माइनस पी ई, और नीचे आ जाएगा क्या, पी ई। क्लियर है। अब पी क्यू में से पी डी घटाइए, पूरे पी क्यू में से पी डी घटाएंगे तो आ जाएगा डी क्यू, और नीचे सर क्या है, पी डी, बराबर नीचे पी डी है। अब पी आर में से पी ई घटा दीजिए, पूरे पी आर में से पी ई घटाएंगे तो मिलेगा हमको क्या, ई आर, और नीचे आ जाएगा सर कितना, पी ई। जैसे आपने शुरू में इसको आप व्युत्क्रम किया था, उल्टा किया था, अब यहाँ पे सीधा कर दीजिए, तो आ जाएगा पी डी बटे डी क्यू बराबर पी ई बटे ई आर। क्लियर है दोस्तों। तो जैसे ही पी डी बटे डी क्यू और पी ई बटे ई आर आएगा, इसका मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम से आप क्या कह देंगे, बिल्कुल पिछले थ्योरम की तरह है। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा कि जो डीई है सर वो समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के। डीई जो होगा समांतर हो जाएगा क्यू आर के। अतः कह सकते हैं संगत कोण के द्वारा क्या कह सकते हैं कि जो कोण डी होगा सर बराबर होगा क्यू के, और जो ई होगा वो बराबर होगा किसके, आर के। तो समीकरण नंबर इसको कर देंगे 5, और इसको कर दिया जाएगा क्या, 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी बराबर क्यू और ई बराबर क्या आ गया, आर आ गया। मतलब यह कोण डी जो है क्यू के बराबर, ई जो है आर के बराबर आ गया। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देते हैं, समरूप दिखाते हैं। एक डी पी ई को दिखा देते हैं और एक डी क्यू पी क्यू आर को दिखाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज डी पी क्यू और डी पी क्यू नहीं, डी पी ई और त्रिभुज पी क्यू आर में। तो आप ध्यान से देखेंगे कि D बराबर जो है वो Q के है और E बराबर जो है वो R के है। तो कह सकते हैं सर डबल ए समरूपता से क्या, डबल ए समरूपता से क्या कह सकते हैं, ये देखिए D जो है Q के बराबर हो गया, E जो है R के बराबर आ गया। तो कहेंगे सर जो हमारा ट्रायंगल PDE है वो समरूप हो जाएगा किसके, PQR के। और जैसे त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आप क्या लिख देंगे, पी डी बटे पी क्यू बराबर पी ई बटे कितना हो जाएगा, पी ई आर हो जाएगा। क्लियर है। तो उसका यूज करते हैं। इसको आप समीकरण नंबर बना दीजिए क्या, कहाँ तक बना, 6, इसको कर दीजिए क्या, 7। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल को
PDE को ABCE के क्या दिखाने जा रहे हैं, सर्वांग सम दिखाने जा रहे हैं। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC तथा PDE में तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए कैसे दिखाएंगे सर्वांग सम। तो सर ABCPDE में A और P तो आपस में बराबर थे, ये तो पहले से ही है। AB जो था वो PD के बराबर था, AB जो था सर PD के बराबर था, AC जो था सर वो किसके बराबर था, PE के बराबर था। कहाँ से सब लिख रहे हैं सर आप, तो ये तो हमने लिखा है कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, और ये दोनों सर कहाँ से लिखे हैं, रचना से। तो आप समीकरण 2, 3 भी कह सकते हैं या डायरेक्ट लिख दीजिए रचना से। क्लियर है, आगे चलिए। अब जैसे तीनों भुजाएं, दो भुजाएं, एक क्या मिल गया, कोण मिल गया, तो कह सकते हैं सर यस एयस सर्वांग क्षमता से, यस एयस सर्वांग क्षमता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC जो होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा किसके, PDE के। इसको समीकरण नंबर क्या कर देंगे, 2, नहीं 2 नहीं करेंगे, 7 तक बना है ना, तो इसको 8 कर दीजिए। अब 7 और 8 का यूज कर देते हैं, समीकरण 7 और 8 से। ध्यान से देखिएगा यही समीकरण 7 और 8 कैसे यूज करना, 7 और 8 से ये दिया है कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है किसके, PDE के, और जो त्रिभुज PDE है वो क्या है, समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के। ध्यान से देखिए, आपको पहले वाले लेक्चर में हम बताए थे कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांगसम है तो समरूप होगा, और यदि कोई समरूप त्रिभुज है तो सर्वांगसम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कह सकते हैं जब ये दोनों सर्वांगसम है तो सर त्रिभुज ABC जो होगा वो समरूप हो जाएगा PDE के, और त्रिभुज PDE जो है सर समरूप है किसके, PQR के। और आप जानते हैं यूक्लिड का ज्यामिति परिचय क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि यदि पहली वस्तु दूसरी वस्तु के बराबर है और दूसरी वस्तु किसी तीसरे वस्तु के बराबर है तो पहली वस्तु तीसरे वस्तु के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। उसी प्रकार से जैसे समझिए कि हम कह रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए कि 1 जो है 2 के बराबर है और 2 जो है 3 के बराबर है, मतलब पहली वस्तु दूसरी के बराबर, दूसरी वस्तु तीसरी के बराबर है, तो जो पहली वस्तु है 1 और तीसरी वस्तु के क्या आ जाएगी, बराबर। उसी प्रकार से पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के समरूप है, दूसरा ट्रायंगल तीसरे ट्रायंगल के समरूप है, तो सर पहला जो ट्रायंगल आएगा वो समरूप हो जाएगा किसके, PQR के, और हमको यही क्या करना था, दिखाना था। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग अभी तक यस एयस किस किस नियम को पढ़ चुके हैं, यस एयस, ट्रिपल एस, ट्रिपल ए और डबल ए, इन चारों नियम को, चारों समरूपता को हम क्या कर चुके हैं, बहुत अच्छे से प्रूफ और समझ चुके हैं। अब इसके चारों समरूपता के आधार पे हम अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इस टाइप के, जितने भी इन चारों को ले लिया जाए, इन चारों के द्वारा जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।